सो हेलो एंड वेलकम टू दी प्रॉब्ल्यूशन एकेडमी। आप सभी का प्रॉब्ल्यूशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कई दिनों से हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स की क्लास चला रहे हैं और जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में क्या देखा था, हमने पिछले क्लासेस में राउंडिंग ऑफ और राउंडिंग ऑफ रूल्स के बारे में देखा था। तो आइए देख लेते हैं आज हम क्या देखेंगे। तो आज हम लोग एरर के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? एरर। पिछले क्लासेस में आप कभी पढ़ भी चुके होंगे एरर के बारे में, इंटरमीडिएट में फिजिक्स में। तो यहाँ जब हम आगे पढ़ेंगे सॉल्यूशंस, ट्रांसेंडेंटल अलजेब्रिक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हल्का हल्का ये यूज होगा। तो इसलिए हम सोच रहे हैं हम लोग को पढ़ लेना चाहिए कि एरर क्या कैसे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि एरर की डिफिनीशंस क्या होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके लिए हमने वादा किया था कि हर एक चीज़ की नोट्स सहित हम आएंगे। तो पूरी नोट्स हम लेके आ रहे हैं। आप बस घर में बैठे बैठे बीएससी की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से पूरा एकदम सिस्टमेटिक ढंग से। अभी फिलहाल जैसे ही चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए हम अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी का कितना सिलेबस है अभी तक नहीं अपलोड किए हैं। लेकिन जैसे ही हो सकता हो लॉकडाउन के बाद ये कुछ परिवर्तन करें, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे जो यूनिवर्सिटी हो। तो जैसे ही नए सत्र का सिलेबस इनका आ जाता है तो सबका हम सिलेबस अपलोड कर देंगे और बता रहे हैं कि सिलेबस से एक भी चीज़ें छूटेंगी नहीं। हर एक सिलेबस का हर एक चीज कवर किया जाएगा। तो ठीक है, आइए देखते हैं कि सबसे पहले एरर क्या होता है। निग्लेक्टिंग ब्लंडर एंड मिस्टेक, यहां कॉमा कर दीजिएगा। निग्लेक्टिंग ब्लंडर एंड मिस्टेक, द डिफरेंस ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड एग्जैक्ट वैल्यू इज नोन एज एरर। मतलब क्या? अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड एग्जैक्ट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट मतलब जो हम मीजर करेंगे, जो हम खुद मीजर करेंगे, और एग्जैक्ट मतलब जो उसकी वैल्यू पहले से होती है। अगर अच्छे से समझना हो, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप कितना जानते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पॉइंट ऑफ वाटर, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। हमने थर्मामीटर द्वारा मीजर किया कोई वाटर एक लिया, हो सकता हो कुछ थर्मामीटर में गड़बड़ी रही हो या कुछ भी रहा हो। तो हमने जब खुद से मीजर किया तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आया वो 105 डिग्री सेल्सियस आया। तो देखिए एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी? 100 डिग्री सेल्सियस थी। लेकिन हमने जो मीजर किया, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू में प्राप्त हुई, वो क्या है? 105 डिग्री सेल्सियस। तो हमने क्या कहा है कि द डिफरेंस ऑफ अप्रोक्सीमेट एंड एग्जैक्ट वैल्यू इज नोन एज एरर। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है? 105 डिग्री सेल्सियस और एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा 5 डिग्री सेल्सियस, यही एरर है, यही इसकी एरर है। तो हमें लग रहा है कि एरर समझ गए होंगे, बेसिक डिफिनेशन की एरर्स क्या होते हैं। तो फिलहाल आइए देख लेते हैं कि एरर्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एरर में बी क्लासिफाइड इन मेनी टाइप्स विच इज गिवन एज बिलो। जैसे पहला हमने क्या बताया? इनहेरेंट एरर, अंतर्निहित एरर इसको कहते हैं हिंदी में। वैसे फिलहाल यहाँ हिंदी का कौन सा काम है? इनहेरेंट एरर, राउंडिंग ऑफ एरर और ट्रंकेशन एरर। इसको कहीं कहीं ट्रूसेंट एरर भी लिख देता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ट्रूसेंट एरर। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। तो आइए हम एक एक करके इन सारे एरर्स को जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और नोट्स क्रिएट करते हैं। ठीक, तो जहां तक है बात इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो जैसे इसके लिए अलग से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है कि एरर, डिफाइन राउंडिंग ऑफ एरर, डिफाइन ट्रंकेशन एरर। अभी तक तो फिलहाल हमने अनसॉल्व देखा है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी तक डिफिनेशन टाइप में नहीं पूछा है, डिफिनेशन टाइप में नहीं पूछा है। फिलहाल जो भी होगा हम पूरा अनसॉल्व सॉल्व कराएंगे, हमने पहले ही वादा किया है, अनसॉल्व पूरा सॉल्व कराएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं एक एक करके। तो पहला क्या है हमारा? इनहेरेंट एरर। अब इनहेरेंट क्या होता है? इनहेरेंट एरर क्या होता है? इनहेरेंट एरर जैसे देख रहे हैं, इनहेरेंट एरर क्रिएट बाय ह्यूमन मिस्टेक्स, मतलब जो हम लोगों के द्वारा मिस्टेक होती है। लेकिन कब होती है? ये एट नहीं, एज नहीं, एट होगा, यहां पे बना लेना, एट। ठीक, क्या है? इनहेरेंट एरर क्रिएट बाय ह्यूमन मिस्टेक एट डेटा कलेक्टिंग और कैलकुलेटिंग। डेटा कलेक्ट करते समय या कैलकुलेशन के समय जो मिस्टेक ह्यूमन हम लोगों के द्वारा होती है, वही उसी को क्या कहते हैं? इनहेरेंट एरर। ये तो सिंपल सी बात थी।
जो डेटा कलेक्टिंग के समय में हम लोग के द्वारा मिस्टेक होगी वो क्या होती है, इनहेरेंट एरर। चलिए अगला देखते हैं, वो है राउंडिंग ऑफ एरर। क्या है हमारा, राउंडिंग ऑफ एरर। अब यहीं से हम लोग अपना एग्जाम्पल समझेंगे अच्छे से, ठीक। चलिए देखते हैं, तो राउंडिंग ऑफ एरर क्या होता है, समटाइम्स वी आर नॉट कंफर्टेबल फॉर कैलकुलेटिंग विद लार्ज नंबर ऑफ डिजिट्स सो वी डिस्कार्ड सम डिजिट। जैसे कि हमने पिछले क्लास में बताया था कि कोई नंबर्स होता है, राउंडिंग ऑफ के बारे में क्या बताया था, राउंडिंग ऑफ क्या होता है, तो हमने बताया था जैसे कोई नंबर 2.03557 है या 8 है, तो मतलब कि जैसे लास्ट नंबर को ड्रॉप कर दो, जो जितने डिजिट के लिए राउंड ऑफ करने के लिए बोला हो वहां तक छोड़ के जो उसका लास्ट वाला डिजिट हो उसको ड्रॉप कर दो। और ड्रॉप 3 केसेस में किए थे, एक ग्रेटर देन 5, एक लेस देन 5, एक इक्वल टू 5। वो पिछले क्लासेस में हमने पूरा अध्ययन किया था। जो पिछला वीडियो नहीं देखा वो जाके एक बार देख लेगा, तो वहां पे हमने पूरा सिस्टम देखा था कि किस प्रकार से राउंड ऑफ किसी नंबर को किया जाता है। तो वही चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ पे। क्या कर रहे हैं, sometimes we are not comfortable for calculation with large number of digits so we discard some digits and obtain required number। discard some digit मतलब वही जो ड्रॉप कर रहे थे, कुछ नंबर्स को ड्रॉप कर दिए, तो जो ऑब्टेन कर रहे हैं रिक्वायर्ड डिजिट, देन एरर में प्रेजेंट। एरर तो पक्का प्रेजेंट होगी भाई, कुछ नंबर जब डिस्कार्ड कर रहे हो तो उसमें एरर तो रहनी है। इन दोज रिजल्ट सच टाइप ऑफ रिजल्ट नोन एज राउंडिंग ऑफ एरर। जैसे हमारे पास क्या था, 2.0538 था, हमने क्या बोला कि करेक्ट टू 3 डेसिमल, 3 डेसिमल तक का हमें चाहिए, यहां तक चाहिए। तो चूंकि लास्ट वाला जो नंबर है वो क्या है, 5 से बड़ा है, तो उसके पहले वाले नंबर में एक जोड़ दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2.054 हो जाएगा ना। तो अब इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वही एरर होगा। इसके ये हमारी क्या हो गई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू हो गई। तो जो डिफरेंस आ रहा है वही क्या होगा, हमारा एरर होगा, ठीक। राउंड ऑफ करके हम यहाँ एरर, राउंड ऑफ करने पर भी एरर आ जा रही है, ठीक। तो जैसे कि अब और अगर अच्छे से डिटेल में समझना हो कि राउंड ऑफ एरर किस प्रकार से हम समझेंगे, तो इसका कुछ हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। अब एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि हमें 4 डिजिट दिया गया है, उसको बोल दिया कि राउंड ऑफ कीजिए। जैसे 4.7 दे दिया, और हमें दे दिया 4.3 दे दिया, और जैसे 3.9 दे दिया, और जैसे 5.6 दे दिया। ये 4 डिजिट दे दिया है, ये पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब बोलिए कि सबसे पहले मैं बोल दिया कि इसको राउंड ऑफ कीजिए। चलिए राउंड ऑफ करके देखते हैं। तो 4.7 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्योंकि लास्ट डिजिट हमारा ये वाला डिजिट देखिए किससा 5 से बड़ा है, तो इसके पहले वाले डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। 4.3 4 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि 3 जो है ये 5 से कम है, तो उसको सेम वैसे उसके पहले वाला डिजिट उतार देंगे। 3.9 को करो तो ये 4 हो जाएगा, और 5.6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। तो हमें ये 4 नंबर दिए थे और हमने इसको राउंड ऑफ किया तो इतना नंबर हमें मिल गया, ठीक। अब हम इधर वाले पूरे को ऐड करते हैं, इधर वाले पूरे को ऐड करते हैं। तो ऐड करने पे हमें कितना हो जाएगा, ये कितना आएगा, 18.5 आ जाएगा, ठीक। और इसको अगर ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो देखो जरा सबको ऐड कर दो, इसके बाद देखो बीच में देखो 18.5, यहां तो हल्का हल्का हमें डिफरेंस नजर आ रहा था, यहां पे देखो कितना लार्ज डिफरेंस। तो यही जो डिफरेंस आ रहा है 19 एंड 80.5 मतलब 0.5, यही हमारा क्या है, एरर है भाई, एरर। यहां पे आपको वो छोटा दिख रहा है, लेकिन आप सोचो कोई डेटा है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस वाला हो गया है। कोई डेटा मतलब उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गए हैं। कोई भी बात छोड़ो, बैंकिंग क्षेत्र में अगर सोचो कि एक डेटा है, एक लोगों का है, 5 रुपए इनमें से कम हो गया, 5 रुपए इनमें से कम हो गया, 5 रुपए इनमें से कम हो गया, खाता धारकों में से 5 इनमें राउंड ऑफ करके 1805 था, 1800 उनको दे दिए, 1800 रुपए दे दिए। 1801 था, 1800 केवल दे दिए। 1903 था, 1900 दे दिए। तो सोचो अगर ऐसे करके 1000 लोग का हो जाएगा, 1000 लोग हो जाएंगे, मान लो 1000 टाइम्स, 1000 लोगों के खाते से 1-1 2-2 रुपए कट जा रहा है, राउंड ऑफ करके दे रहे हैं। मतलब 1901 रुपए तो 1900 केवल दे रहे हैं, 1803 रुपए तो 1800 रुपए दे रहे हैं। तो खुद से सोचो जब लंबा डेटा रहेगा तो कितना नुकसान हो जाएगा, और बैंक का कितना फायदा हो जाएगा, खुद सोचो। तो ये क्या है, ये राउंड ऑफ एरर है, ठीक। इसी को क्या कहते हैं, राउंड ऑफ एरर। तो फिलहाल समझ गए होगे राउंड ऑफ एरर, डिफिनेशन आप लिख लीजिए।
अपनी कॉपी में कि राउंड ऑफ एरर क्या होता है भाई, समटाइम्स वी आर नॉट कंफर्टेबल फॉर कैलकुलेशन विद लार्ज नंबर ऑफ डिजिट्स, सो वी डिस्कार्ड सम डिजिट एंड ऑब्टेन रिक्वायर्ड डिजिट, देन एरर में प्रेजेंट इन दोज रिजल्ट, सच टाइप ऑफ रिजल्ट नोन एज राउंडिंग ऑफ एरर। तो अब हम नेक्स्ट एरर देखते हैं। नेक्स्ट एरर क्या है हमारा, ट्रूसेंट ट्रंकेशन एरर। तो ट्रंकेशन एरर की डिफिनेशन क्या है, तो ट्रंकेशन एरर व्हेन वी कैलकुलेट सम ऑफ सीरीज बाय समेशन फार्मूला एंड इंटीग्रेशन बाय सिम्पसन्स रूल, देन एरर प्रेजेंट इन सच टाइप ऑफ एरर नोन एज ट्रंकेशन एरर। देखिए सबसे पहली बात तो ये अभी जब हम इंटरपोलेशन पढ़ाएंगे या इंटरपोलेशन के बाद थर्ड यूनिट जब पढ़ाएंगे तो उसमें सिम्पसन रूल आएंगे और ये सारे इंटीग्रेशन वाले रूल्स आएंगे, तो वहां पे हम आपको अच्छे से बता देंगे ट्रंकेशन एरर के बारे में। फिलहाल अगर हम आपको सिंपलेस्ट ओवरव्यू देना चाहें, अगर सिंपलेस्ट ओवरव्यू तो कैसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ डेटा है, कुछ कलेक्शन है, तो मान लीजिए कि हमारे पास फर्स्ट नंबर है हमारा 7.3333 और सेकंड नंबर है जैसे हमारे पास 6.5555 और जो थर्ड नंबर है हमारे पास वो है 4.8888 और हमने इसको ट्रंकेट किया। ट्रंकेट किस प्रकार से, जैसे 7.33 को किस प्रकार से स्टोर किया गया 7.3 के रूप में, 6.555 को 6.55 ही रहने देगा 6.555 और 4.8888 को ट्रंकेट करके हमने स्टोर किस प्रकार किया 4.8 के रूप में। ठीक, अब इधर वाले को सबको समेशन ऐड जोड़ दो, सबको समेशन जोड़ दो सबको, ठीक, और इधर वाले को जोड़ दो। ठीक, तो जोड़ने पे मान लीजिए इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा हमारा 8 5 13 3 16, मान लीजिए इसका पूरा जोड़ने पे आ रहा है 18.7776 आ रहा है, इतना आ रहा है। और जब इसको हम ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करने पे चूंकि हमने ट्रंकेट किया है, ट्रंकेट करने के बाद हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जैसे इसका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और इसके बाद 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 18.655। तो देखिए डिफरेंस दोनों के बीच में आ गया कि नहीं, डिफरेंस दोनों के बीच में आ गया कि नहीं। और तो यही जो डिफरेंस है यही हमारा क्या है ट्रंकेशन एरर, मतलब जो ट्रंकेट करने पे जो एरर हमें प्राप्त हो रहा है वही क्या है ट्रंकेशन एरर। फिलहाल जब हम वहां पे सिम्पसन और ये पढ़ा लेंगे तो वहां पे एक बार हम आपको ट्रंकेशन एरर के बारे में फिर से रिमाइंड करा देंगे, याद करा देंगे। ठीक, तो फिलहाल ये था हमारा ट्रंकेशन एरर। तो आइए आगे चलते हैं और नेक्स्ट एरर अपना देखते हैं कि नेक्स्ट एरर क्या हो सकता है हमारा नेक्स्ट एरर के बारे में। तो नेक्स्ट एरर है हमारा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या, द डिफरेंस ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज नोन एज एरर। इफ x is a exact value and x1 is a approximate value, then absolute error is denoted by EA and defined by EA is equal to mod of x minus x1। जैसे हमारे पास कोई रॉड है, ठीक, उसकी पहले से ही वैल्यू उसकी लंबाई या कुछ भी दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक, 5 सेंटीमीटर दिया गया है, रॉड है उसकी 5 सेंटीमीटर वैल्यू दी गई है और हमने किसी स्केल से लिया, उसमें कुछ एरर रही होगी, कुछ त्रुटि रही होगी, जिसके कारण से उसका जो हम खुद उसको माप रहे हैं तो आ गया 4.8 आ गया, 4.8 आ गया। तो अब यहाँ पे एरर कैसे होगी, अगर एब्सोल्यूट एरर के बारे में जानना था तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर के अकॉर्डिंग ए फॉर एब्सोल्यूट ई फॉर एरर, तो ठीक है, यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ हमारा एग्जैक्ट वैल्यू कितना था 5 सेंटीमीटर और हमारा जो हमने अपने से मीजर किया वो कितना आ गया 4.8 सेंटीमीटर। तो इसके बाद ये करने के बाद कितना हमारे पास आ जाएगा 0.2। यहाँ पे आप जान रहे, एक चीज जान रहे हैं, यहाँ पे आपका किसी भी सूरत में एब्सोल्यूट एरर जो है वो निगेटिव में नहीं जाएगा, देखिए मॉड लग गया है, तो इसकी वजह से जो भी एरर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो कुछ भी आंसर कुछ भी एरर होगा वो पॉजिटिव ही हमेशा होगा, ठीक है। तो ये था क्या हमारा एब्सोल्यूट एरर। तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्या है हमारा रिलेटिव एरर के बारे में। रिलेटिव एरर भी आसान सा है। रिलेटिव एरर क्या हो सकता है, जैसे अभी हमने क्या पढ़ाया, एब्सोल्यूट एरर के बारे में पढ़ाया ना कि ई क्या होता है। तो देखिए यहीं बस उसी के आगे क्या, इफ ई इज एब्सोल्यूट एरर एंड एक्स इज एग्जैक्ट वैल्यू देन रिलेटिव एरर कैसे डिफाइंड होगा, बस ई ए अपॉन एक्स कर देना है। बस ई ए हमारा क्या है, यहाँ पे ई ए क्या है एब्सोल्यूट एरर और एक्स क्या है एग्जैक्ट वैल्यू। ये क्या है एब्सोल्यूट एरर और x क्या है हमारा एग्जैक्ट वैल्यू।
मतलब जैसे वहां पे दे रहा था रॉड, जो रॉड था हमारा वो एक्चुअली में कितना था, जो रॉड था हमारा वो एक्चुअली में 5 सेंटीमीटर था। हमने किसी तरीके से कुछ त्रुटि आ गई तो आया कितना हमारा 4.8 आया था। तो वहां पे हमने EA कितना निकाला था, EA 5 सेमी माइनस 4.8 तो कितना हो गया था 0.2 हो गया था। अगर कोई बोल देता कि रिलेटिव एरर बताइए तो ER कितना हो जाता हमारा, रिलेटिव एरर के बारे में क्या हो जाता, EA हो जाता हमारा अपॉन X हो जाता। तो EA की वैल्यू कितनी आई थी 0.2 आई थी अपॉन X, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी, एग्जैक्ट वैल्यू 5 सेंटीमीटर थी ना, हमने मीजर 4.8 किया था लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कितनी दी थी 5 सेमी दी थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे तो 2/50 ये क्या हो जाएगा हमारा रिलेटिव एरर हो जाएगा। तो और परसेंटेज एरर तो पढ़ते आ रहे हो इंटरमीडिएट से, क्या होगा 100 टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर इज नोन एज परसेंटेज एरर एंड डिफाइंड एज कैसे, EP परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 100 क्रॉस ER। तो ये था हमारा ऑल अबाउट परसेंटेज। तो उम्मीद है कि आज की क्लास समझ में आ गई होगी एरर किसे कहते हैं, एरर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये थे हमारे कुछ एरर के टाइप्स।